हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 16 फेब। आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड और सिल्वर के प्राइस लेवल की, जो आपको आने वाले हफ्ते में इंट्राडे ट्रेडिंग करने में काफी ज्यादा मदद करेगी। हम एनालिस्ट गोल्ड और सिल्वर के डॉलर फॉर्म के चार्ट को करेंगे। पर अगर आप एमसीएक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? एमसीएक्स में ट्रेड कर रहे हैं फिर भी आपको डॉलर फॉर्म का ही चार्ट देखना है। जब डॉलर फॉर्म के चार्ट पे प्राइस लेवल बाय या सेल पे आए तब आपको ट्रेड एमसीएक्स में लेना है। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि एमसीएक्स में गोल्ड सिल्वर ज्यादा तक डॉलर फॉर्म के चार्ट को ही फॉलो करते हैं और शॉर्टर टाइम या इंट्राडे में दोनों सिमिलर चार्ट ये बनते हैं। इसमें यूएसडी आईएनआर का रोल ज्यादा इंट्राडे या शॉर्टर टाइम फ्रेम में नहीं रहता। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे चलते हैं गोल्ड और सिल्वर के प्राइस लेवल। तो गाइस हम पहले शुरू करेंगे गोल्ड के डॉलर फॉर्म के चार्ट को एनालिस करना, यानी कि XAU USD चार्ट को। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो वीकली चार्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है? वीकली चार्ट में एक यहाँ पर सपोर्ट जोन है। प्राइस एक बार ऊपर आई, फिर प्राइस नीचे आई, फिर प्राइस जब दूसरी बार ऊपर आई तब प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश तो भरपूर की, पर प्राइस यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई। यहाँ से उसको सेलिंग प्रेशर का सामना करना पड़ा और प्राइस फिर से नीचे आ गई और नीचे आके प्राइस यहाँ पर एक साइडवेज जोन में मूवमेंट दे रहा है। तो वीकली चार्ट में हमें क्या पता चलता है कि प्राइस एक साइडवेज जोन में है। अब हम इससे एक नीचे टाइम फ्रेम में जाएंगे, यानी कि डेली टाइम फ्रेम में। वीकली चार्ट में हमने जो साइडवेज जोन की बात की थी वो हमें डेली चार्ट में अच्छी तरह से दिखाई देगा। देखो डेली चार्ट में गोल्ड एक साइडवेज जोन में ही ट्रेड कर रहा है। ऐसे साइडवेज मूवमेंट में इंट्राडे में ट्रेडिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्राइस आपको बार बार एंट्री देती है और बार बार आपका एसएल हिट होता है। फिर भी हम मोटा मोटा डेली चार्ट को एनालिस कर सकते हो। कैसे? देखो डेली टाइम में गोल्ड एक अप ट्रेंड में था। देखो यहाँ पर एक अप ट्रेंड था, पर गोल्ड ने उस अप ट्रेंड को ब्रेक कर दिया है और गोल्ड अब नीचे ट्रेड कर रहा है। गोल्ड एक डाउन ट्रेंड भी स्टेब्लिश कर चुका है। डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड एक डाउन ट्रेंड स्टेब्लिश कर चुका है। इसका मतलब क्या है कि इंट्राडे में हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रेड सेल के ही ढूंढने हैं। तो अब हम इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में 3 घंटे में जाते हैं और देख लेते हैं इंट्राडे लेवल। देखो भाई गोल्ड अभी 2005 पे ट्रेड कर रहा है। मैंने बताया इसे हमें ज्यादा से ज्यादा सेलिंग के ट्रेड ही ढूंढने। प्राइस अभी यहाँ पर ट्रेड कर रही है। एक गोल्ड का पुराना डिमांड जोन है, प्राइस उसे तोड़ के नीचे चली गई है। प्राइस से डिमांड जोन को तोड़ दिया, इसका मतलब क्या है कि ये डिमांड जोन अब हमारे काम का नहीं है, इसलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब प्राइस अभी यहाँ पर ट्रेड कर रही है। प्राइस अगर यहाँ से नीचे आएगी तो एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। वो शुरू कहाँ से होता है? 1986 से लेके 1972 एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। अगर प्राइस यहाँ से नीचे आएगी तो आपको खास नोटिस करना है इस लेवल पर, क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की प्रबल संभावना है। ये एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। अब हम बात कर रहे हैं डिमांड जोन तो एक ही है। यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश आप कम कीजिए, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में अभी गोल्ड डाउन ट्रेंड में है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा सेल के ट्रेड ढूंढने हैं। तो अब हम देख लेते हैं सप्लाई। देखो अगर प्राइस यहाँ से ऊपर आए तो एक सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन शुरू कहाँ से होता है? 2023 और 2030। पर इस सप्लाई जोन पे आप सीधे ट्रेड नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं है। आप यहाँ पर सीधे सेल नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है, इसलिए ये सप्लाई जोन इतना मजबूत नहीं है। सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। पर अगर इस सप्लाई जोन पे आपको ट्रेड लेना है तो किस तरह से आप ले सकते हो? जब भी प्राइस यहाँ ऊपर आए और फिर जब प्राइस नीचे आए और छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि 15 मिनट या 30 मिनट के चार्ट पे अगर आपको एक अच्छी सी सप्लाई जोन दिखाई दे तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हो और नेक्स्ट टारगेट आपका इस डिमांड जोन को रख सकते हो। और सपोज प्राइस इस सप्लाई जोन के तोड़ के ऊपर जाए तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। इसको आप नोट कीजिए, 2036 2047 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छा है। सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर्स अच्छा कौन सा माना जाता है मैं आपको दिखाई दूं। ये स्ट्रक्चर भी अच्छा है सप्लाई जोन का। अगर प्राइस इस सप्लाई जोन को भी तोड़ के जब भी ऊपर आए तो आप यहाँ पर ये भी एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। एक शुरू कहाँ से होता है? 2054 और 2062 पे। जैसे आपको ये 3 लेवल को याद रखना है, 2023 2036 2054 और उसका ऊपर का ये सब लेवल। इस लेवल को आप नोट कीजिए। जब भी गोल्ड इस सप्लाई जोन पे कहीं भी सप्लाई जोन पे आए तो आपको उसको शॉर्ट करना है और नीचे टारगेट तक ले जाना है। पर इस सप्लाई जोन मैंने बोला इसे मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा नहीं, इसलिए यहाँ पर आपको कंफर्मेशन लेना जरूरी है। 15 मिनट या 30 मिनट में अच्छा सा सप्लाई जोन बनने देना है, फिर आपको ट्रेड लेना है।
तो अब हम सीधे चलते हैं सिल्वर के प्राइस। अब हम आ गए सिल्वर के डॉलर फॉर्म के चार्ट में, यानी कि XAG USD। ये है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में हमें कोई अच्छा सा कोई डायरेक्शन अभी दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम वीकली चार्ट से ज्यादा डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए हम सीधे चलते हैं इसके नीचे टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम। देखो डेली टाइम फ्रेम में सिल्वर भी डाउन ट्रेंड में था क्यों मैं बोल रहा हूँ, अभी आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अब आप देख रहे हो इस ट्रेंड लाइन को सिल्वर तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर प्राइस यहाँ पर सस्टेन कर सकते हो तो हम मान सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन को सिल्वर ने तोड़ दिया है। ट्रेंड लाइन तो तोड़ दी है, पर सिल्वर ने अभी कोई अप ट्रेंड अज्यूम नहीं किया। सिल्वर भी डेली टाइम फ्रेम में एक साइडवेज जोन में ही ट्रेड कर रहा है। जब तक सिल्वर इस साइडवेज जोन में है तब तक हम किसी भी तरह का डायरेक्शन ट्रेड अज्यूम नहीं कर सकते। तो हमें ट्रेड कैसे करना है, हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके जोन को देख लेते। देखो सिल्वर अभी जहां पर ट्रेड कर रहा है वो एक सप्लाई जोन है। ये सप्लाई जोन शुरू कहां से होता है, 2299 और 2324 पे। पर हम इस सप्लाई जोन पे सेल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक बार टेस्ट हो चुका है। और दूसरा रीजन ये है कि हमने डेली टाइम फ्रेम में देखा कि सिल्वर अभी उसका डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। तो अभी हमें इस सप्लाई जोन पे सेल करना नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी इस सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आए तो हमें इस डिमांड जोन पे बाय करना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। डिमांड जोन शुरू कहां से होता है, 2213 और 2188। इसे मैं स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये पुराना डिमांड जोन है, उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। ये डिमांड जोन कहां से आ रहा है हम आगे देख लेते हैं। देखो ये डिमांड जोन यहाँ से आ रहा है, उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। वो मैंने आपको सप्लाई जोन में भी बताया कि सप्लाई जोन और डिमांड जोन का स्ट्रक्चर अच्छा होना जरूरी है, तब भी उसे हम स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं। देखो इस डिमांड जोन में सिल्वर पहले भी एक बार आया था, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की थी, फिर से वापस आके यही डिमांड जोन से प्राइस ने एक बार ऊपर जाने की कोशिश की है। पर इस बार इतनी अच्छी कोशिश की है कि उसने डेली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की भी कोशिश की है। इसलिए हम यहाँ पर सेल नहीं कर सकते। यहाँ पर जब भी प्राइस यहाँ से नीचे आए तो इस डिमांड जोन में हमें बाय करना है। डिमांड जोन शुरू कहाँ होता है, 2213 और 2188 पर। इस डिमांड जोन पर भी हमें कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट या 30 मिनट में अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करे और छोटे टाइम फ्रेम में एक अच्छा सा डिमांड जोन स्ट्रक्चर करे, तब भी हमें यहाँ बाय करना है। इसी तरह अगर इस सप्लाई जोन के तोड़ के प्राइस ऊपर आए तो यहाँ पर भी एक सप्लाई जोन है। ये सप्लाई जोन शुरू कहाँ से होता है, 2349 और 2369। ये भी एक स्ट्रॉन्ग अच्छा सा सप्लाई जोन है। यहाँ पर प्राइस अगर आएगी तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत नीचे जाएगी। अगर नीचे नहीं जाएगी तो प्राइस को यहाँ टाइम निकालना पड़ेगा। सिल्वर को इस सप्लाई जोन को ब्रेक करना आसान नहीं होगा, वो ऐसे सीधा ब्रेक नहीं कर पाएगा। या तो थोड़ी बहुत प्राइस नीचे आएगी या यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट देगी, फिर जाके या तो ये ब्रेक करेगी या तो प्राइस यहाँ से नीचे आएगी। तो गाइस मेरी स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।